Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. A day after the Bihar government inducted 32 Minister JDU MP Sanjay Kumar Jha on Friday said that all the poll promises made by the NDA will be fulfilled in the next 5 years and said that under the leadership of Nishant Kumar, who has been entrusted with the responsibility of the health department, there will be good work. He also reacted to the induction of JDU leader Nishant Kumar, son of former Chief Minister Nitish Kumar. नहीं, देखिए इसमें महिला, यूथ और एक्सपीरियंस सब मिला करके बहुत अच्छा कैबिनेट का बंटवारा हुआ है और मुझे लगता है कि कल ओथ भी हो गया, कल शाम में कैबिनेट का बंटवारा भी हो गया और आज से पूरी सरकार पूरे इफेक्टिव तरीके से बिहार के डेवलपमेंट में जो मैंडेट हम लोगों को मिला 2025 में, तो उस पर काम करना शुरू कर देगी। और जो हम लोगों ने लोगों को प्रॉमिस किया है, जो हम लोगों ने अपने चुनाव के समय जो भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा है, वो सारी बात इस 5 साल में उसको जमीन पर उतारा जाएगा। खास करके जो प्रायोरिटी था 1 करोड़ लोगों को नौकरी का और उसके लिए पर्टिकुलर लाने का, वो डबल इंजन की सरकार जिसमें केंद्र का भी सहयोग है, ये काम करेगी। सर, निशांत कुमार जैसे ही सर मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी आरोप लगाने लगे परिवारवाद को लेकर के। सर देखिए, आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार में बोलूं, जो नीतीश जी राजनीति से, खास करके बिहार के राजनीति से जब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके गए, 21 साल से मुख्यमंत्री थे ना बिहार में, तो ला सकते थे, कोई रोक तो नहीं था। 21 साल तो नहीं लाए। जब खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गए यहां से और पार्टी में लोगों को लगा कि उनकी आवश्यकता है, और पार्टी कभी उन्होंने नहीं कहा, पहली बार मैंने ही कहा मीडिया में, तो पार्टी में लोगों ने कहा और उनकी भी रुचि हुई, तो पार्टी में आके काम करना शुरू किया। लेकिन जब तक बिहार में खुद मुख्यमंत्री रहे, हमको नहीं लगता है बिहार के लोग ठीक से जानते भी थे निशांत जी, कहीं देखे भी होंगे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं 21 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, तो उनके 40-45 साल के पॉलिटिकल लाइफ में तो कभी लेके नहीं आए। जब खुद मुख्यमंत्री से हटे, छोड़ा उन्होंने खुद, वो भी मैं 5 साल के लिए जनता ने कहा था, लेकिन खुद उन्होंने छोड़ा, तब पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं आवश्यकता है, तो उस समय आए काम करने आए। स्वास्थ्य विभाग जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनको, क्या लगता है स्वास्थ्य में और चीजें बेहतर होगी जिस तरीके से बिहार सरकार देखिए, पढ़े लिखे हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत बेहतर होगी। स्वास्थ्य में बहुत काम हुआ है और मुझे लगता है कि इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम होगा। और इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन, तब बहुत अच्छा काम होगा स्वास्थ्य में। अधिकारी के पीए को सर अब सोचिए बिहार कितना बदनाम था, लोग करते थे बाहर जा करके, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और चीजें कितनी दुरुस्त हैं, या चुनाव कैसे हुआ और किस तरह का इलेक्शन बंगाल में होता रहा, उसी राइवलरी में जिस तरह से लोगों ने वहां पर किया है, अब लोगों को देश में समझ में आ रहा है कि बंगाल 15 साल कैसे चला। हमको लगता है कि नया सरकार जब कल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कानून व्यवस्था जरूर प्रायोरिटी सरकार का रहेगा। सर, बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने असेंबली भंग कर दिया, जिस तरीके से ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी। आपने देखा आज तक धरती पे कोई किया होगा? यही है इंडिया गठबंधन के नेताओं का। जनता रिजेक्ट कर रही है, कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। जनता बिल्कुल रिजेक्ट करके निकाल दी बाहर, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। उसका तो टर्म पूरा हो गया। गवर्नर साहब अखिलेश जी समर्थन कर रहे हैं, कल समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव में उनको पता है ना कि 2027 में यूपी में क्या रिजल्ट होने वाला है। अखिलेश यादव जी को पता है, तो पहले से ही सब चीज प्रिकॉशन। Tamil Nadu School Education Department on Friday announced the results of the Class 12 board examination conducted in March 2026, recording an overall pass percentage 95.20%. Speaking on the results, Principal Secretary of the School Education Department, B. Chandra Mohan, said that around 7.91 lakh students appeared for the exam. He stated that girls outperformed by 3.5%,
3.51% points in the overall pass percentage. Officials further informed that 2,639 schools across the state secured 100% pass, including 489 government schools, reflecting strong academic performance in the state's education system. The plus 2 results for which March 2026 exams were held have been released today. A total number of 7.91 lakh students had appeared for the exam. We have a pass percentage of 95.20%. Girls have more pass percentage than boys by about 3.51%. The total number of schools where there has been 100% results has been 2,639. Government schools getting 100% results are about 489. Overall, I think Erode district is the district which has got the highest number of pass percentage. It is about 98.87. Shivaganga is in the second place, Kanyakumari is in the third place, Tirunelveli is in the fourth, and Trichy is in the fifth place. Government schools, Erode again is number 1, Shivaganga is number 2, Trichy is number 3, Tenkasi is number 4, and Kanyakumari is number 5. A total of 8,855 students who were special children have written the exams, and 6,811 have passed. The results are available in multiple channels. One is a website, that is tnresults.nic.in. The other one is dge.tn.gov.in. Then we have made arrangements to send results through registered mobiles through SMS. WhatsApp number has been activated for the first time. And these are the various ways in which you can access your results. For supplementary exams, arrangements and timetable has been announced. Those children who require assistance will be provided special coaching at schools for writing supplementary exams. Basically, I think failure is a part of life. We learn from failure. There is no reason for you to feel disappointed or indulge in any kind of bodily harm. We are providing you another opportunity to write supplementary exams and pass the exams. We will also provide coaching for you and extra support if any necessary. We request children to take it in their stride, and if they are not able to cope with the stress, please contact our helplines. They will be able to counsel you. And we request parents and teachers to provide all emotional support to their children. Even the number are more, so I think girls are more studious, so I think they're doing better in exams. Yeah, we are redesigning the entire syllabus, so this year classes 1 to 3, new syllabus is being introduced. Reacting to reports regarding a tweet linked to the US President Donald Trump, Shiv Sena UBT MP Sanjay Rawat dismissed the development as false news and questioned the relevance of foreign leaders congratulating Indian political victories. Rawat remarked that if Prime Minister Narendra Modi were to win even a Gram Panchayat election, leaders like Emmanuel Macron and Keir Starmer would not necessarily send congratulatory messages. He further said that both the United States and India are among the world's largest democracies and questioned the state of democracy in India. एक तो ये खबर झूठी है या व्हाइट हाउस ने गलत जानकारी के ऊपर बधाई दी है। मुझे लगता है खबर झूठ फैलाई है। ये हमारा फेडरल डेमोक्रेसी का इंटरनल मैटर है। कल ग्राम पंचायत चुनाव में मोदी जीतेगा तो प्रेसिडेंट ट्रम्प या मैक्रॉन और ये सब लोग स्टारमर
ये मोदी को बधाई देंगे। बीजेपी वाले को, आईटी सेल को समझना चाहिए उनको। सबसे पहले अमेरिका एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत भी है। भारत में क्या चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, ये पूरे विश्व को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, ममता बनर्जी बार बार इस बारे में अपनी बात रखते आए हैं। इसलिए मैंने सिर्फ, मेरा कर्तव्य है इस देश का नागरिक होने के बावजूद, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करे। इस देश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में डेमोक्रेसी के नाम पर क्या खेल चल रहा है, ये विश्व को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ लिया और कुछ उसका ऊपर काम नहीं। मेरा कर्तव्य मैंने किया। देश के लाखों करोड़ों लोगों ने ये करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राज्य के चुनाव, कोई पार्टी जीत जाती है किसी देश में, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके पास कितने काम पड़े हैं। वो हॉर्मुज की समुद्र धुनी को खोलना है, उनके सामने बड़ा ईरान और इजराइल का युद्ध में उनको ध्यान देना है। हाँ, बहुत सी बातें हैं। तो वेस्ट बंगाल में मोदी जीत गया, यहाँ वो जीत गया, उसके ऊपर वो बधाई देगा। ये बीजेपी वाले मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे सबसे बड़ी बात के है। एक देखो, टीवी के 108 एमएलए उनकी चुनकर आए हैं। संविधान कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले बुलाया जाता है और बहुमत सिद्ध करने का जो फ्लोर है वो विधानसभा है। महाराष्ट्र में कोश्यारी ने क्या बहुमत देखा था? जब सुबह का शपथ लिया था 5 बजे, उसके बाद जब उद्धव जी ने जब इस्तीफा दिया तो कहाँ बहुमत देखा था उसने? तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट बैठे हैं राजभवन में, नाम तो लोक भवन किया है ना, नाम का लोक भवन है, लेकिन लोक भवन में लोगों की भावनाओं की, मतों की हत्या होती है। 108 वाले पार्टी को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन तो मैंने कहा, कल मैंने ट्वीट किया था, कल बीजेपी का वहां एक सदस्य चुनकर आया है, उनको बुलाइए और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए और 108 लोगों को बहुमत जुटाने के लिए। एक है बीजेपी का तमिलनाडु में एक सदस्य चुनकर आया है, फिर राज्यपाल ने उनको बुलाया, चलो आप आइए, और उनको 5 साल का समय दीजिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। 5 साल बीजेपी यही कर सकते है, ये कर भी सकती है बीजेपी। चलिए, ममता बनर्जी को भी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गवर्नर ने पश्चिम बंगाल। देखो, आप उसका ऊपर क्या बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब ममता जी लड़ाई करेंगी, ममता जी के लड़ाई में हम सब लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने भी उनसे बात की है। पूरे देश में लोकशाही, लोकतंत्र बचाने के लिए जंग जारी रहेगा और हम सब लोग उनमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी गए थे, सब लोग जाएंगे। लॉ ऑर्डर का सवाल उठा है, किस तरह से? कोई लॉ ऑर्डर का सवाल नहीं है। जब बीजेपी जहां जहां जाती है, सरकार बनाते हैं, वहां लॉ एंड ऑर्डर खुद खराब कर देती है। बोला District Health Officer Chandrasekhar on Friday said that influenza surveillance activities are being actively carried out across Tumkur district following reports of bird deaths in several villages, which began during 2025 to 2026 in 4 primary health centers covering a total of 38 villages, where bird deaths were reported from 32 villages. Following it, rapid response team along with the state officials conducted field visits. Avian influenza surveillance activities in Tumkur district. I am DHO Tumkur. So we are started the surveillance after 25 and 4 2026. Around 4 PSCs, under 4 in the PSCs, there are 25 total 25 32 38 villages have come. The 32 in 38 villages, they have 30. We are death seen. Peacocks are deaths occur in 32.
So 38 villages are involved. So we started activities, surveillance activities, and started with 1/5/2006. So RRT, a team has to come, state team also came and visit the surveillances activities is seen. So every day we taken 23 samples of the humans for the H5N1. Any infection occur, we send to NIV. NIV has reported no, it is a negative report is given, negative report. We are surveillance 13,048 peoples. So now the positive cases are occurred. So now in our PHC the tablets, sanitizers and masks and gloves are available. No issues of that. So we are coordinated with the several 4 departments, including revenue, animal husbandry, and Madam is coordinated with all the 3-4 departments. So we are doing a surveillance day by day. Another 10,000 people have to be surveillance under surveillance. So no positive occurs in our district. We are taking care for all the village peoples. Thank you. In a major breakthrough in a multi-crore financial fraud case, police have arrested the alleged mastermind behind a ₹146 crore scam involving fake firms, GST evasion and illegal financial transactions in Kanpur. Speaking on the development, Commissioner of Police Raghuveer Lal said that scrap dealers and individuals linked to the slaughter business were allegedly involved in circulating large amounts of money through illegal channels. According to the police, the racket involved GST evasion, bogus companies, income tax fraud and hawala transactions. Several fake firms have been identified during the investigation. क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने जैसे बताया कि स्क्रैप के लोग हो गए, स्क्रैप हो गए, स्क्रैप व्यवसायी और जो स्लॉटरिंग में जो लोग थे, स्लॉटर व्यवसाय, इनका पैसों को घुमाने का काम करता है। इन पैसे घुमाने में क्या है? जीएसटी चोरी, बोगस कंपनी, इनकम टैक्स चोरी, ये सारा इसमें और हवाला भी जुड़ा होता है। इनकम टैक्स का दिया है, जीएसटी का चोरी कर दिया, बोगस कंपनियां बना दी और जो इनपुट है जीएसटी का उसको ले लिया। तो कई इनकी बोगस कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। ये लोग भी काम करवाते थे, ये लोग भी बेनिफिशियरी है। हाँ, तो नाम तो आपको बताया ना, जैसे ताहिर बख्श का नाम बताया, जैसे स्लॉटरिंग से बता दिया, अजमेरी का नाम बताया, रुस्तम का बता दिया, अलाना से जुड़े हुए कुछ लोगों का नाम बता दिया। ठीक है ना। ये इसमें 5 लोगों को पहले भेजा जा चुका है। सर, इतने लोगों के नाम आए हैं, एक एंट्रीज और किसी को नोटिस दिया गया है। अब आज जैसे ये स्क्रैप से रिलेटेड है। तो नोटिस की बात मैं कर रहा था। नोटिसेज क्योंकि अब पूछताछ हुई है, इसके बाद जो है ये अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं है। अब दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन है कि एक स्लॉटरिंग वाला जो है पैसे का वेरिफिकेशन है, क्या मार्केट में वास्तव में इतना इसने किस किस को पैसा दिया है और किसको कितना बैक गया, जितना ये कह रहा है उतना सच कितना है। नो, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हमारे पास, अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे टेरर से जुड़ा हुआ। ये फरवरी में एक लूट की घटना हुई थी। इस लूट की घटना में जो बादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो बादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है और इसमें जो बोगस जीएसटी फर्म बनी हुई है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी। इनके द्वारा महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। ये शुरू में आपको घटना का मालूम है कि लूट की घटना हुई थी, लूट की घटना हुई थी, इनका पैसा लूटा गया था। और वो इन्होंने पहले इन्होंने 50 लाख बताया, फिर इन्होंने 40 लाख बताया, फिर 25 लाख बताया, फिर 8 लाख बताया, फिर आकर के बोले कोई लूट नहीं हुई। ये आपको पता है, आपके टीवी चैनल वालों ने इसको कवर करा। लेकिन हमको जब जो लोग 2 लोग इंजर्ड थे, हमें तो लग गया था कि इसमें कोई ना कोई घटना हुई। आपको ये पता है कि ये घटना होने के बाद हमने 6 दिन बाद केस को वर्कआउट करा था, असली लुटेरों को पकड़ लिया था। और उन लुटेरों द्वारा बताया गया कि 25 लाख थे। 25 लाख रुपए में से याद होगा आपको, हमने 11 लाख रुपए रिकवर करे थे और 25 लाख ही उन्होंने बताया। यद्यपि इसका कहना है कि जो एक बंदा इनके साथ जो बीच में जिसके साथ इसने पैसा दिया वो ज्यादा पैसा था, परंतु जो लुटेरे पकड़े गए थे उन्होंने केवल 25 लाख बताया गया था। महफूज उस समय पहुंचा था, महफूज के साथ पूछताछ भी हुई थी। महफूज ने बोला ये लोग गलत बता रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इनका पूरा केस ये था कि ये केस खुले ही नहीं। अगर ये बात सही थी कि अगर पुलिस लूट की विवेचना नहीं करती तो शायद महफूज जेल नहीं चले जाता, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और हम लोगों ने उस लूट के सारे बैंकों के रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाया ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें काफी जो है पैसों का लेन देन हो रहा है। इसके आधार पर जो है 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसके बाद ही पूरा लिख के भेजा था कि इसमें कार्रवाई करी। अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, क्योंकि भारी कमीशन सर इसको कितना मिलता है? अगर 1 लाख रुपए की बात करें तो कितना मिलता है? ये कहता है 1 लाख पर बताता है कि 3,000 रुपए बताता है। 3 से 5% तक का इनको मिलता है। सर कितने बैंक सेल्फ कितने बैंक अभी तक प्रकाश में? 60 टोटल 12 बैंक। That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.